ज्ञान का भंडार कहते हैं। दिव्यांग जो असीम ज्ञान का स्रोत है, इन्हें सिर्फ समझने की ज़रूरत है, इन्हें एक उड़ान देने की ज़रूरत है। हम एंटरप्रेन्योर्स के एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे कि बिहार में रोज़गार हो सकता है, बशर्ते आपको पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि वो इकोसिस्टम आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा। हम उनको आगे जनरेट करना चाहते हैं, उनको अच्छा एजुकेशन आईटी फील्ड में देना चाहते हैं। हम आईटी का हब बनाना चाहते हैं बिहार में, एक दिव्यांगों के लिए, जो दिव्यांग सिर्फ मैं तुलिका एनएनआई टीम मेंबर कृतज्ञ राज और आनंद प्रकाश के साथ इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का ये इवेंट बिहार के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय को जोड़ेगा। हमारे सीईओ मिस्टर अनुपम प्रियदर्शी, जिन्होंने आईआईएम जैसे उच्च संस्थान से शिक्षा ग्रहण करके और कई वर्षों का कॉर्पोरेट अनुभव लेकर बिहार में कॉर्पोरेट कल्चर लाने का बीड़ा अपने कंधों पे लिया है। ज़रा गौर कीजिएगा मेरे शब्दों पर। हम खुश, सरकार खुश और आप भी खुश। क्या हमारा बिहार खुश है? ज़रा गहराइयों से इस बिंदु को सोचिएगा। हमारे सीईओ साहब अनुपम प्रियदर्शी, जिन्होंने इसी सोच को ध्यान में रखते हुए बिहार के अपने इस मातृभूमि पर 2 ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, देव और बेट। देव हमारे दिव्यांग भाईजनों के लिए है, जो दिव्यांग एंटरप्रेन्योर वैली। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, देव एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आने वाली पीढ़ियों को बदलाव करके इतिहास रचेगा। मैं स्वयं एक महिला हूँ। महिलाओं को कहा जाता है कि भावनाओं का समुंदर है, और जब मैं अनुपम सर के इस प्रोजेक्ट देव से जुड़ी तो मैं ये सोचने के लिए मजबूर हूँ, क्या मेरी भावनाओं, ये देव प्रोजेक्ट मेरी भी भावनाओं से ऊपर का स्थान ले चुका है। दिव्यांग, जिसे दिव्य ज्ञान का भंडार कहते हैं, दिव्यांग जो असीम ज्ञान का स्रोत है, इन्हें सिर्फ समझने की ज़रूरत है, इन्हें एक उड़ान देने की ज़रूरत है। आप सभी ने स्टीफन हॉकिंस के बारे में सुन रखा होगा। स्टीफन हॉकिंस एक दिव्यांग थे, जिन्होंने अपने कुशल बुद्धि, कुशाग्र सोच समझ से विज्ञान जगत में क्रांति ले आई थी। क्या हमारे दिव्यांग भाईजनों को हम वो अवसर प्रदान करके वो रिवॉल्यूशन अपने बिहार, अपने देश के लिए नहीं ला सकते? देव प्रोजेक्ट इसी को समर्पित है। बेट के बारे में आपको आनंद प्रकाश बताएंगे। मतलब बेसिकली ये देव प्रोजेक्ट दिव्यांग को स्वावलंबी बनाने के लिए है। कैसे बनाएंगे? दिव्यांग का नहीं, मेरा बेट का है। बिहार एंटरप्रेन्योरशिप ट्रांसफॉर्मेशन। एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, उन्हें हम अपने नए बिजनेस को, जो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है अपने नए आइडियाज़ को बिजनेस में कन्वर्ट करना। जो हमारे बिहार में बहुत सारे स्टार्टअप्स हो रहे हैं, उसके लिए भी नई सोच है, उस पर हमारी सरकार भी सोच रही है। कुछ क्या सोच रहे हैं बताइए, क्या है प्रोजेक्ट, इसके बारे में? आप पेपर लीजिए, अपना पेपर लेके बोलिए। 1 मिनट। हाँ, तो हमारे पास धन भी है, हमारे पास स्वरोजगार भी है, सब चीज़ है। हम लोग इसी पे हम लोग आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जहाँ तक बात की जाए, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव। हम एंटरप्रेन्योर्स के एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, जो हमारे सीईओ सर अनुपम प्रियदर्शी जी ने एक प्रोजेक्ट बनाया है। अनुपम प्रियदर्शी सर हमारे बहुत अनुभवी हैं। आईआईएम लखनऊ से उनने एमबीए किया है, और बाकी वो और भी उनके पास डिग्री है। रोजगार किस तरह का देंगे? रोजगार वो स्वरोजगार होगा, क्या होगा बताइएगा। उस पर जो भी होगा वो मैम ने बताया है। एक हम लोग सीएम कर रहे हैं, कॉरपोरेट मेगा इवेंट, उसमें इसका रिवोल्यूशन होगा। आप कृतज्ञ राज, अब कृतज्ञ राज जी बताएंगे सीएमई के बारे में। सभी चौथे स्तंभ को मैं सलाम करना चाहता हूं कि वे यहां आए और बिहार के जनताओं तक हमारी बातों को पहुंचा रहे हैं।
वे बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक हमारे बेट और देव की सवाल है, तो देव दिव्यांग को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे? स्टीफन हॉकिंस के बारे में मैम ने बताया। स्टीफन हॉकिंस आईटी के फील्ड में उन्होंने रिसर्च करके उन्होंने ब्लैक होल तक को खोज लिया। तो क्या हमारे दिव्यांग बिहार में नहीं है जो रिसर्च कर सकते हैं? उनके पास हर फंड है, हर रिसोर्स है, हर चीज़ है, फिर भी वे आगे नहीं बढ़ पा रहे। उसी पे आधारित है हमारा रिसर्च। किस तरह का होगा, क्या हम उनको आगे जनरेट करना चाहते हैं, उनको अच्छा एजुकेशन आईटी फील्ड में देना चाहते हैं। हम आईटी का हब बनाना चाहते हैं बिहार में एक दिव्यांगों के लिए, जो दिव्यांग सिर्फ आईटी वहाँ से करे और उसमें वर्क करे। आईटी का जैसे टीसीएस है सर, वैसे हम आईटी का एक हब बनाना चाहते हैं सिर्फ दिव्यांग के लिए, जो दिव्यांग उसमें काम करे। इसके लिए क्या होगा? सर ये आगे बताएंगे, ये मेरी पॉलिसी है सर। पूरा प्रोजेक्ट अगर हम मीडिया के सामने रख देंगे तो फिर कैसे होगी सर? ये हमारी पॉलिसी भी कुछ है, हम हर चीज़ आपको नहीं ना हो रहा है कि आप रहना चाह रहे हैं जो बात है, हाँ वो ठीक है। समझ नहीं पा रहे। हम मेरा ये कहना है जो प्रोजेक्ट है हाँ। उस पर आप लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, हाँ तो कुछ तो दीजिएगा तभी तो। हाँ ठीक है सर। नहीं हम बैठ जिससे हम रोजगार, हम बिहार में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। क्या बिहार, हाँ किस तरह का? बिहार में इंडस्ट्रीज, हम सिल्क सिटी है हमारे पास। बिहार में सबसे ज़्यादा अनाज उगते हैं, क्या हम उसको उपयोग नहीं कर सकते हैं? वही बताइए हाँ। ना। किसका होगा, आपका होगा या पब्लिक का? जो नहीं देखिए, इससे पहले इन्वेस्टर मीट हुआ था, आप लोग सभी मीडिया भाइयों को पता है। जो इससे पहले इन्वेस्टर मीट हुआ था, पर वे सही रूप में नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कारण है सरकार के पास क्या इतनी है जो वे अपनी चीज़ों को रख के और बिजनेस को यहाँ पे लगा सके। उसी काम को करने हम आए हैं। बैठ हमारा वही प्रोजेक्ट है। बिहार में हम इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उद्योग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो बिहार जापान के तरह बने। बिहार के पास क्या जनता नहीं है? 11.6 करोड़ जनता है, लैंड नहीं है, ज़मीन नहीं है। बिहार के पास ज़मीन है, क्यों नहीं इंडस्ट्री लग पा रहे? बिहार के पास पैसा नहीं है क्या? बिहार के पास उद्योगपति नहीं है क्या? मैं कल ही पढ़ा था वेदांता ग्रुप के बारे में। आगे आप नेक्स्ट कब बताएंगे इसके बारे में? हम 4 तारीख को एक और इवेंट रख रहे हैं उसमें, और मेरा CME कॉर्पोरेट मेगा इवेंट है, जिसमें हम चाह रहे हैं ना जो बिहार के जितने भी बड़े, आज आपने कुछ बातें बताइए जो जरूरत हाँ हैं, ठीक है, जिसके लिए आपने प्रेस हाँ कॉन्फ्रेंस किया, हम वो बात वे बताइए, ठीक है सर। तो सुनिए, जिससे हम खबर को समझ सके और हाँ दर्शक को बता सके। ठीक है सर। हम मेरा मुख्य उद्देश्य है यहाँ हाँ। रखने का, जो हम कॉर्पोरेट मेगा इवेंट, मेरा प्रपोजल प्रोजेक्ट है जो हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके लिए मुझे सरकार और आप पूरे बिहार जनता से मदद चाहिए। किस तरह का मदद? मुझे इसे करने में, इन्वेस्टर को लाने में भी एक मदद चाहिए, और कुछ चीज़ें सरकार जब तक मदद नहीं करेगी उतने बड़े लेवल पे हम प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। मुझे वे मदद चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ बिहार के जाने माने उद्योगपति भारत के जो भी जाने माने उद्योगपति है और बिहार के जो भी बड़े व्यापारी है जो बिहार से बाहर जाके अपना बिजनेस करें, उनको लाके बिहार में लाएं और उनको समझाएं, जो हमारा संस्कृति को समझे और हमारे बिहार में उद्योग लगाएं। इसी के लिए हम काम करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम एक सवाल रखेंगे सर, क्या आप अनुमति देंगे? एक सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। नहीं आपसे नहीं, पूरी बिहार की जनता से। सॉरी सर। ये है, हमारे पास मैन पावर है सर, ज़मीन है, नेशनल रिसोर्स है, हाँ बिहार का अद्भुत दिमाग है, ज्ञान हमारा मतलब ज्ञान है हमारे पास, गौरवशाली इतिहास है, सभ्यता है, धर्म है, रिसोर्सेस है, पर क्या हम क्यों नहीं इंडस्ट्री लगा पा रहे हैं? मेरा सपना है जो बिहार के हर घर में उद्योगपति हो। किससे पूछ रहे हैं आप? हम बिहार की जनता से पूछ रहे हैं, जो उनकी मदद क्यों नहीं है, लैंड क्यों नहीं हमें मिल पा रही है जिससे हम उद्योग लगा पाएंगे। हम बिहार की जनता से सीधा सवाल, क्या सरकार अकेले मेहनत कर लेगी तो इंडस्ट्री लग पाएंगे? उसके लिए तो बिहार की जनता से हम सवाल कर रहे हैं। जो बिहार की जनता हमें मदद करे, हम इंडस्ट्री लगाएंगे। ये हमने कंधों पे उठाई है, सरकार का हम मदद करने के लिए तैयार है, पर बिहार की जनता भी हमारी मदद करे। तो नारायण निधि क्या है? नारायण निधि जो कंपनी है जी वो किस तरह का काम करेगी? जी, ये बिजनेस कंसल्टेंसी फॉर्म है सर, बट हम लोग बिजनेस कंसल्टेंसी से अलग हट के काम कर रहे हैं। जो बात है हमारी, हम पहले इंडस्ट्री आप लगाएंगे। वहाँ से रोजगार को लेकर हाँ। बिहार में लगवाएंगे। हाँ, मेरा मेन मोटो यही है, जो हम बिहार में इंडस्ट्री हब लगाना चाहते हैं। लाकर हाँ, उसके लिए हमें बिहार की जनता, आप चौथे स्तंभ और सरकार से मदद चाहिए, क्योंकि एक अकेला कुछ नहीं कर सकता है सर, जब तक आप लोग हमारी मदद नहीं कर सकते हैं। मेरा नाम कृतज्ञ राज है, मैं अनुपम सर के नारायण निधि इंपेरियम प्राइवेट लिमिटेड में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ठीक है सर, ठीक है जी।
रोजगार को लेकर कैसे देखिए, बिहार में बहुत सारी संभावनाएं हैं। लोगों का एक माइंडसेट हो गया है कि बिहार में चीज़ें नहीं हो सकती, नहीं ग्रो कर सकती, लेकिन मेरा मानना है कि अगर ज़मीन है ना, तो आप में वो उपजाऊ वाली कैपेसिटी होनी चाहिए, तो आप चीज़ें कर सकते हैं। बहुत चीज़ें लोग क्या होता है कि लोग सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन एंड टाइम पे आके क्योंकि उनका प्लानिंग सही नहीं होता है तो फिर तुरंत वो ब्लेम कर लेता है, अरे बिहार में लड़कियों को सपोर्ट नहीं मिलता, बिहार में चीज़ों को नहीं पड़ता। तो मेरा मानना है कि बिहार में रोज़गार हो सकता है, बशर्ते आपको पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि वो इकोसिस्टम आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा। आजकल एंटरप्रेन्योरशिप देख के महिलाएं बहुत आगे आ रही हैं, बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो आ रहे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप को फंड मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें बिहार में नई है, जो हमको लगता है बिहार में रोज़गार की अपार संभावना है, बशर्ते युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है। तो मेरे लिए तो ये सही है कि आप जो भी बिहार में नए उद्यमी जो बनना चाहते हैं वो आएँ, बिहार में रोज़गार लगाएं। सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं, MSME के साथ हम लोग बराबर जुड़े हुए रहते हैं, तो उन बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो युवा को एक्चुअली पता होती नहीं है, तो आप ऐसे जगहों पे जाएं, आप जानकारी इकट्ठा करें और फिर रोज़गार की अपार संभावनाएं, आप यहाँ पे रोज़गार करें। खासतौर पर महिलाएं जो आज हैं और वो अपने हाथों की कला जो है उनके लिए क्या देखिए, मेन क्या होता है कि अभी हम लोग खिलौना जो लेते हैं, हम लोग जाते हैं बहुत ब्रांड में जाते हैं, उनकी पैकेजिंग को देख के लेते हैं। तो बिहार में जितनी भी हस्तकलाएं हैं, उन महिलाओं से अनुरोध है कि आप पैकेजिंग पे ध्यान दें। आपकी कला कहीं के भी कला से ज़्यादा समृद्ध है, चाहे वो आप किसी भी तरह का आजकल गुड़िया कला है, चाहे वो मधुबनी पेंटिंग तो वर्ल्ड वाइड है, वो सही। अगर आप पैकेजिंग पे जो महिलाएं वो ध्यान देगी तो ये कलाएं आप जाके विदेशों में भी अच्छे सेल कर सकते हैं। और अगर पैकेजिंग अच्छा होगा तो लोग खरीदेंगे ही, और लोग खरीदेंगे तो आपका रोज़गार बढ़ेगा। तो है कि आप पैकेजिंग पे ध्यान दीजिए, और लोग सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। बस आपको ज़रूरत है मदद मांगने की। लोग मदद मांगते नहीं और लोग बोलेगा मेरी तुम्हें मदद ही नहीं कर रहा कोई, है ना। तो आप लोगों से मदद मांगे, लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम है ऋचा राजपूत और अब पोथी पत्री फाउंडेशन और द केदार हाउस के फाउंडर हैं। थैंक यू। आज जो हम लोग को निमंत्रण जो मिला है मिनिस्ट्री ऑफ MSME को बुलाया गया है, ये पर्पस है कि री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉरपोरेट सेक्टर बिहार में कॉरपोरेट को कैसे बुलाना है, उसके लिए हमको बुलाया गया है। तो हम तो चर्चा करेंगे MSME स्कीम्स के बारे में, जो उद्यमियों को अट्रैक्ट करेगा कि बिहार में आए और क्या क्या सुविधाएं हैं, और जैसे कि वो अपना उद्योग लगा सकते हैं। मेरा ये मेन पर्पस है आने का, कि सभी लोगों को जानकारी मिले। तो हम तो आए थे कि बहुत सारे स्कीम्स हैं हमारे, उस पर चर्चा करेंगे, 1 by 1 स्कीम करेंगे। जैसे कि हमारा मेन स्कीम है PMS, प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट। उसमें क्या होता है, अगर कोई उद्यम बिहार में लगाते हैं या बिहार के कोई उद्यमी हैं, तो इंडिया में कहीं भी अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं किसी ट्रेड फेयर में, तो उनको सरकार 100% रिइंबर्समेंट करती है, प्लस आने जाने का टू एंड फ्रो चार्जेस, प्लस फ्रेट चार्जेस, प्लस पब्लिसिटी हेड में 25,000 की सहायता सरकार देती है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि उद्यमी जो बिहार के हैं वो चेन्नई, बेंगलोर कहीं भी अगर एग्जीबिशन हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करके तो सरकार खर्चा वहन कर रही है, इसीलिए वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं।